एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एलेन्स की नोट से अमोनियम म्यूरेटिकम मेडिसिन। बट एलेन्स की नोट से पढ़ने से पहले मैं आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो वाइवा पर्पस और रिटन पर्पस से इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम सेल अमोनियक होता है। प्रूवर डॉक्टर नेनिंग ने मेडिसिन को प्रूव करा था। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। फिजिकल मेकअप में बॉडी लार्ज एंड फैट बट लेग्स टू थिन। तो बॉडी पेशेंट की लार्ज रहती है, फैटी रहती है, मोटी, बट लेग्स जो होती है वो उसकी पतली रहती है। मतलब अपर बॉडी क्या लार्ज रहेगी और नीचे वाली थिन रहेगी, जैसे आप एप्पल शेप बॉडी देखते हो। टेम्परामेंट मेलनकोलिक डिस्पोज टू टीयर। मेलनकोलिक मतलब उदासीनता भरी रहती है पेशेंट के अंदर, पेशेंट उदास रहता है और रो देता है। थर्मल चिली मतलब पेशेंट को ठंडी चीज़ों से, ठंड से दिक्कत है। माइज्म सोरा एंड सिफिलिटिक बैकग्राउंड रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। चलिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम अब इसका बाद में देखते हैं, पहले हम इसको एलेन्स की नोट से देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि इसका कॉमन नेम सेल अमोनियक एंड फॉर्मूला NH4Cl हो गया। सो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु आर फैट एंड स्लगिश। ऐसे लोगों के लिए होता है जो कि फैट होते हैं और स्लगिश मतलब सिल्लर टाइप के होते हैं, ठीक है, लेजी पीपल होंगे। और बॉडी लार्ज एंड फैट बट लेग्स टू थिन, मतलब एप्पल शेप बॉडी होती है, ऊपर से पेट एंड चेस्ट वगैरह तो भारी होता है, फैटी होता है, बट लेग्स पतली होती हैं। नोज वाटरी एक्रेट कोराइजा कोरोडिंग द लिप्स। इसका जो कोराइजा मतलब जैसे जुकाम होता है ना, तो इसको जुकाम में क्या बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज आता है और एक्रेट डिस्चार्ज होता है जिसमें एसिडिक कंटेंट होता है। तो जब एसिडिक कंटेंट होगा तो सिंपल सी बात है कि वो जलाएगा चीज़ों को या फिर छीलेगा, है ना। तो इसके जो लिप्स हैं उनको छील देता है, ठीक है। तो वाटरी एक्रेट कोराइजा आता है नोज से जो कि लिप्स को छील देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहती है, मतलब तीन दिन तक स्टूल ना होना। डेट कम्स अंडर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन अकम्पेन्ड बाय मच फ्लैटस, मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ गैस बनी रहती है। तो पेशेंट को ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है प्लस गैस का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल्स रिक्वायर ग्रेट एफर्ट इन एक्सपल्जन। अभी हमने कॉन्स्टिपेशन देख लिया। जब हम GIT लिखेंगे तो पहले तो हम कॉन्स्टिपेशन में ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन डालेंगे, उसके बाद हम बताएंगे स्टूल का कैरेक्टर कैसा होता है। हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल होता है जिसको बहुत ज़्यादा एफर्ट से बाहर निकाला जाता है बॉडी के। तो कैसा है स्टूल? हार्ड है, क्रम्बलिंग स्टूल है और रिक्वायर्ड अ ग्रेट एफर्ट फॉर एक्सपल्जन। क्रम्बल फ्रॉम वर्ज ऑफ एनस, तो कहाँ से क्रम्बल करता है? वर्ज ऑफ एनस से। वेरी इन कलर, नो टू स्टूल्स आर अलाइक। सेम सिम्टम पल्सेटिला में भी देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है कि ये जो पर्सन है इसके स्टूल कभी भी एक जैसे नहीं रहते कि आज डिफरेंट है, कल डिफरेंट कलर होगा, परसों डिफरेंट कलर होगा। तो स्टूल वेरी करता है कलर में। हीमरॉइड्स मतलब पाइल्स। सोर एंड स्मार्टिंग मतलब सोर मतलब पेन रह रहा है, कांस्टेंट दर्द बना हुआ है, एंड स्मार्टिंग चुभन जैसा पेन हो रहा है। विद बर्निंग एंड स्टिंगिंग, बहुत ज़्यादा शार्प पेन और बर्निंग मतलब इस पेशेंट को क्या हो रही है? जलन हो रही है रेक्टम में फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल। तो पेशेंट को क्या रहता है कि दर्द रहता है पाइल्स में, चुभन वाला दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशन रहती है। और कब रहता है बर्निंग और स्टिंगिंग? कब रहता है? आफ्टर द स्टूल, स्टूल करने के बाद ये सेंसेशंस रहती हैं। सेम सिम्टम ये जो है सोर एंड स्मार्टिंग विद बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन रेक्टम फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल, ये हमें एस्कुलस एंड सल्फर में भी देखने को मिलता है।
स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड ल्यूकोरिया। तो किसी फीमेल पेशेंट में अगर ल्यूकोरिया सप्रेस्ड हुआ है, ल्यूकोरिया क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज का आना, और ल्यूकोरिया के सप्रेशन के बाद अगर हीमोरॉइड्स की कंडीशन आ रही है तो हम ये मेडिसिन सोचेंगे। सो हीमोरॉइड्स स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड ल्यूकोरिया। नाउ फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम इसका इंपॉर्टेंट है एंड जीआईटी इंपॉर्टेंट है, इनको भूलिएगा नहीं। सो फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम में लिकोरिया लाइक वाइट ऑफ एग्स, जैसे एग वाइट होता है ना, अंडे फोड़ता है तो उसका जो वाइट वाला हिस्सा होता है, एग वाइट की तरह इसका लिकोरिया आता है, प्रेसीडेड बाय ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल। तो मतलब लिकोरिया से पहले क्या रहता है, इसको नेवल के अराउंड, टमी के अराउंड इसके जकड़न रहती है, बहुत ज़्यादा जकड़न वाला दर्द रहता है, ग्रिपिंग पेन, ठीक है। तो ल्यूकोरिया का कैरेक्टर लाइक वाइट ऑफ एग प्रेसिडेड बाय ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल। अब ये एक तो ये पॉइंट हो गया, ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। ये दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है ल्यूकोरिया का, ब्राउन स्लाइमी पेनलेस आफ्टर एवरी यूरिनेशन, की यूरिनेशन जैसे ही पेशेंट यूरिनेशन के लिए जा रही है उसके बाद क्या डिस्चार्ज आए, कैसे कलर का, ब्राउन कलर का, स्लाइमी और पेनलेस, मतलब उसमें कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है, पर वो एवरी यूरिनेशन के बाद, मतलब हर बार यूरिन पास करने के बाद आएगा। नाउ सेकेंड मेंसेस देख रहे हैं, डायरिया एंड वॉमिटिंग, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बावल्स। तो क्या रहता है कि इसके इंटेस्टाइन में से ब्लडी डिस्चार्ज आता है मेंसेस के टाइम पर, और डायरिया रहेगा पेशेंट को, वॉमिटिंग रहेगी और ब्लडी डिस्चार्ज आएगा इसकी इंटेस्टाइन में से। सेम सिम्टम हमें फॉस्फोरस मेडिसिन में भी देखने को मिलता है। न्यूरल्जिक पेन इन द फीट, मतलब नर्व्स में पेन रहने वाला है फीट की, ठीक है, तो फीट की नर्व्स में पेन रहेगा। फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट, तो इसके मेंसेस का क्या रहता है कि इसको नाइट के टाइम पर ज़्यादा फ्लो आता है। नेक्स्ट सेम सिम्टम हमें बोविस्टा में और क्रियोस में देखने को मिलता है, पर बोविस्टा में क्या होता है कि लाइंग डाउन, जैसे पेशेंट लेटती है रात पे तो फिर उसको ज़्यादा फ्लो आता है, और क्रियोसोट में क्या होता है कि सेम सिम्टम एज इट इज फॉलो करता है, फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट। बैक की बात करते हैं, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन बैक। तो एक क्या रहता है इसमें, ठंड, एक ठंडनेस सी, मतलब ठंड सी, इसको कोल्डनेस फील होता है बैक में, बिटवीन द स्कैपुले। तो जो हमारी स्कैपुले बोन वाला रीजन होता है उन दोनों के बीच का जो रीजन होता है वहाँ पर इसको कोल्डनेस की सेंसेशन लगती है। एक्सट्रीमिटीज देखते हैं, हैमस्ट्रिंग फील्स पेनफुली शॉर्ट व्हेन वॉकिंग। तो जब ये चल रही होती है तो इसके हैमस्ट्रिंग, मतलब जो थाई वाला हिस्सा है वहाँ पर पेन रहता है। कब, जब ये चल रही होती है तब, मतलब एक खिंचाव रहता है ना। टेंशन इन जॉइंट्स फ्रॉम शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, तो बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि मसल्स छोटी पड़ रही हैं। ऑफेंसिव स्वेट ऑफ फुट, तो पैर में से बहुत गंदी बदबू आएगी। रिलेशन बाय एंटिमक्रूड फॉस्फोरस फॉलोड बाय एंटिमक्रूड फॉस्फोरस पल्सिटिला एंड सेनिकुला। तो ये जो मेडिसिन है ये इन मेडिसिन के बाद देना अच्छा रहता है। नाउ ये सब चीज़ें तो हो गई, अब हम इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और देख लेते हैं कि हमें, जैसे अगर हमें इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखने को आ गया तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। नोज़ में से वाटरी एक्रिड कोराइजा आएगा जो कोरोड कर रहा है नोज़ को और अपर लिप्स को, ठीक है, जो हमारे लिप्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम अपर लिप्स बोलते हैं, ठीक है, नाक और लिप्स के बीच का। तो ये अपर लिप्स और नोज़ को कोरोड कर रहा है, छील रहा है, एंड लॉस ऑफ स्मेल रहता है, मतलब पेशेंट को स्मेल नहीं आती है। देन कफ का कैरेक्टर ड्राई रहेगा, लूज रहेगा, आफ्टरनून में कफ आता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन, मतलब
कफ, जो भी आपका अंदर का डिस्चार्ज है, बलगम वगैरह, वो बहुत ज़्यादा आता है। नाउ नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है। तो ल्यूकोरिया में याद रखिएगा, लाइक वाइट ऑफ एग, जो एग वाइट होता है उसका कैरेक्टर होता है प्रिसीडेड बाय ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल आफ्टर एवरी यूरिनेशन। वो कैसा आ सकता है? ब्राउन स्लाइमी आ सकता है, ठीक है। जो यूरिनेशन के बाद आएगा वो ब्राउन एंड स्लाइमी रहेगा, ये नोट कर लीजिएगा। मेंसेस टू अर्ली रहते हैं, टू प्रोफ्यूज और मोर एट नाइट, जल्दी आ जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं एंड नाइट में आते हैं। ब्लड ब्लैक रहता है और क्लॉटेड रहता है, बहुत ज़्यादा क्लॉटेड ब्लड आने वाला है पेशेंट में, ब्लैक कलर का ब्लड आएगा। और मेंसेस के टाइम पर डायरिया, वॉमिटिंग एंड ब्लडी डिस्चार्ज रहता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन और द बावल। So I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.